मध्य प्रदेश की सियासत दतिया उपचुनाव को लेकर गरमाई हुई है, वो भी तब से जब से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है और दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूर्व गृह मंत्री, 6 बार के विधायक, 3 बार लगातार दतिया फतह करने वाले नरोत्तम का टिकट क्यों काट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ और फिर इसके पीछे है कौन कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। नरोत्तम का टिकट कटने की खबर जैसी फैली, दतिया में भी बवाल मच गया। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, ग्वालियर झांसी हाईवे को जाम कर दिया गया, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, यहां तक कि हिंसक प्रदर्शन भी हुए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनके समर्थकों ने कुछ पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि इसके बाद नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए और ये सब रोकने की अपील उन्होंने की है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, जो सोशल मीडिया पर एक यूजर पूछ रहा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के पीछे की असली वजह कौन है और क्या इसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं वजहों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नरोत्तम मिश्रा से चूक कहां पर हुई। नमस्कार, शिवम द्विवेदी नाम है मेरा और आप अमर उजाला देख रहे हैं। दरअसल दतिया की सीट जो है वो राजेंद्र भारती ने 2023 में नरोत्तम मिश्रा को हराने के बाद जीती थी, लेकिन दिल्ली की एक कोर्ट से उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई एक मामले में, जिसके बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद दतिया विधानसभा सीट रिक्त घोषित होती है और उस पर उपचुनाव की घोषणा कर दी जाती है। उपचुनाव की घोषणा के बाद जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, तभी से नरोत्तम मिश्रा जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। दतिया में क्षेत्र में उनकी सक्रियता दिखने लगती है और चुनाव की तैयारियों में भी वो जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने वहां से उम्मीदवार बना दिया। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा अपने टिकट को लेकर काफ़ी आश्वस्त चल रहे थे। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी 3 दिन पहले ही खरीद लिया था। ये खबरें उनकी ओर से आई थी कि 3 दिन पहले नामांकन फॉर्म नरोत्तम की ओर से खरीद लिया गया है। यानी कुल मिलाकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त चल रहे थे, आश्वस्त थे कि उन्हें ही टिकट दिया जाएगा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने अपने फैसले से चौंकाया और पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को जो है वो टिकट दे दी। तो अब बात करते हैं उस वजह की जिसके चलते नरोत्तम की टिकट कटी है। इनमें आपको मैं 3 शब्द बताता हूं जो महज शब्द नहीं है, बल्कि ये वो वजहें हैं जिसके चलते नरोत्तम की टिकट कटी है, ऐसा माना जा रहा है। पावर सेंटर, बैलेंस और एक बड़ा शब्द है फीडबैक। बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 वजहों के चलते नरोत्तम मिश्रा की टिकट जो है काटी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि क्या है पावर सेंटर का मामला। दरअसल जब शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे तो पूरे प्रदेश भर में नंबर 2 के नेता माने जाते थे। यानी प्रदेश में उनका कद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरे नंबर का था। ऐसे में यदि इस बार उपचुनाव में टिकट नरोत्तम को दी जाती और वो चुनाव जीत जाते तो फिर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ता और उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी भी पार्टी को देनी पड़ती सत्ता में। यानी उनको मंत्री पद भी दिया जाता और कोई अहम विभाग भी दिया जाता। अब बात यह है कि पहले से ही मौजूदा सरकार में कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं जिनका कद मुख्यमंत्री से भी ऊपर माना जाता है। उनमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल आदि कई बड़े नेता हैं जिनका कद सीएम से भी बड़ा पार्टी में माना जाता है और उनसे भी वरिष्ठ है। और ऐसे में यदि एक तीसरे व्यक्ति की भी एंट्री हो जाती तो फिर एक नया पावर सेंटर बनता और पार्टी किसी भी नए पावर सेंटर को बनाने का जोखिम अभी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि एक लॉबी शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली भी है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। यानी ऐसे में पावर सेंटर को देखते हुए और सत्ता को संतुलित करने के लिए एक और पावर सेंटर उभरता हुआ पार्टी नहीं देखना चाहती है। ऐसे में इसे भी एक वजह माना जा रहा है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की। दूसरी बड़ी वजह है फीडबैक। बताया जा रहा है कि जब यहां से सिंगल नाम नरोत्तम मिश्रा का 6 जुलाई को भेजा गया, इसके बाद पार्टी आला कमान ने यानी केंद्रीय नेतृत्व ने एक सर्वे कराया। वो सर्वे संघ द्वारा कराया गया था, जिसमें जो फीडबैक था वो बहुत नरोत्तम के पक्ष में नहीं मिला। यानी संघ ने जमीनी स्तर पर एक सर्वे कराया जिसका फीडबैक नरोत्तम के पक्ष में नहीं था। सर्वे में सामने आया कि उनकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत अभी भी ज़मीन पर नहीं है कि और इससे पहले वो राजेंद्र भारती से चुनाव हार भी चुके थे। इसके बाद उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा पर भी
दांव लगाने की तैयारी थी, उनका भी नाम सुर्खियों में था, लेकिन उनका फीडबैक भी पॉजिटिव नहीं मिला और ऐसे में संघ के फीडबैक के आधार पर भी उनकी टिकट कटनी मानी जा रही है। इनफैक्ट आपको बता दें कि सबसे बड़ी वजह ही संघ का फीडबैक माना जा रहा है, क्योंकि संघ का जो बीजेपी पर दखल है, बीजेपी के अंदर जो संघ की पहुंच है, पकड़ है, उससे आप भी अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि किस हद तक संघ की दखल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और ऐसे में अगर संघ के सर्वे में कोई नेता फेल होता है तो उसकी टिकट कटना तो लाजमी ही है। तीसरी वजह है बैलेंस की। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलती और वो चुनकर वापस आ जाते तो फिर उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ता। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, चर्चा ये भी चल रही है कि अगर नरोत्तम जैसा फायर ब्रांड नेता सरकार में शामिल हो जाता तो फिर सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने में काफ़ी मुश्किल होती। सीएम मोहन यादव एक और जहां पहले से ही घिरे हुए हैं वरिष्ठ नेताओं के चलते, कैलाश विजयवर्गीय हो या प्रहलाद पटेल हो, कई बार इन दोनों नेताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में यदि एक और नेता, वो भी नरोत्तम मिश्रा जैसा, जिसकी आक्रामकता, उनके बेबाक बयानों की चर्चा पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में हुआ करती थी, वो भी अगर सत्ता में शामिल होते, मंत्रिमंडल में शामिल होते तो ऐसे में मोहन यादव के लिए संतुलन बनाना बेहद ही कठिन हो जाता। और ये भी थी एक वजह मानी जा रही है नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की, यानी पावर सेंटर, बैलेंस और फीडबैक के चलते नरोत्तम का टिकट कटने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि क्या नरोत्तम के समर्थक जो इतना बवाल मचा रहे हैं, नरोत्तम के समर्थक जो ये मांग कर रहे हैं कि दतिया के टिकट पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और एक बार फिर प्रत्याशी बदलकर नरोत्तम मिश्रा को बनाया जाना चाहिए, तो क्या पार्टी ऐसा कर सकती है? तो इसका जवाब दिया है वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया है कि टिकट या प्रत्याशी बदलने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, यानी इसकी भी गुंजाइश अब ना के बराबर है। प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि नरोत्तम को मनाना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और हम डंके की चोट पर दतिया जीतेंगे और नरोत्तम भी हमारा समर्थन करेंगे। यानी मामला साफ है, पावर सेंटर, फीडबैक और बैलेंसिंग के चलते जो है वो इनका टिकट कटने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब टिकट बदलने की जो बात चल रही थी उसे भी वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नकार दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये जो नया प्रयोग है, एक गृह मंत्री का टिकट काटकर पूर्व संगठन मंत्री को चुनावी मैदान पर उतारना, ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है और क्या बीजेपी के लिए बड़ी गलती साबित होगी या फिर ये प्रयोग सफल हो पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस मामले से जुड़ी, इस राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।